मेरा आग्रह रेवाड़ी के यशस्वी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी से वो आए और आज इस चुनावी उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी बात रखें। आदरणीय लक्ष्मण जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस चुनावी सभा में इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र की आन बान और शान दक्षिणी हरियाणा के हमारे ताज आदरणीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे हरियाणा में मंत्री राजेश नागर जी जो इस चुनाव के प्रभारी भी हैं, धारूहेड़ा को देख रहे हैं, सह प्रभारी भाई कमल यादव जी, मेरे कोसली के विधायक भाई अनिल यादव जी, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण यादव जी, जिला की अध्यक्षा वंदना पोपली जी, हमारे नसीब अहमद जी जो जिले के प्रभारी हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय वीर कुमार यादव जी, भाई रामपाल यादव जी, और आज जिनके लिए हम जिताने के लिए एकत्रित हुए हैं ऐसे भाई सत्यनारायण उर्फ अजय जहांगीर जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, और पीछे हमारी बहुत लंबी कतार हमारे वरिष्ठ साथियों की है। भाई मनोज यादव जी चेयरमैन जिला परिषद, वाइस चेयरमैन अनिल यादव जी, भाई हुकम सिंह जी, मेरे भाई खेमचंद सैनी जी, और भाई यहाँ के मंडल के अध्यक्ष अजय कौशलिया जी, और वैसे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित समर्पित आदरणीय कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित मंच, और ये सामने लबालब बैठे आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मातृ शक्ति। देखिए, चुनाव का समय प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, और उत्सव जब हम मनाते हैं तो परमात्मा का नाम लेके निर्णय भी सही करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे अजय जहांगीर जी आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद लेके आए हैं, आदरणीय नायब सैनी जी का आशीर्वाद आपके बीच में लेके आए हैं, और हमारे आन बान और शान राव इंद्रजीत जी का आशीर्वाद लेके आपके बीच में आए हैं, हमारी पूरी टीम का आशीर्वाद लेके आपके बीच में आए हैं। और भाई प्रजातंत्र में सबसे बड़ी पार्टी है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जब इतनी बड़ी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का लेके आए हो तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं उसी ताकत और जोर लगाए। कितने लोगों का फर्ज बनता है, जरा हाथ उठाओ तो मैं इस अवसर पर जरूर ये कहना चाहूंगा, भाई अब जो नारा है हमारा सबका साथ और सबका विकास, उसको चरितार्थ करने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने भी करा है और हमारी प्रदेश की सरकार ने भी करा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का राज होता तो 7,500 लोग बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की नौकरी लगते क्या? बताओ लगते क्या? और कांग्रेस का राज होता तो 1100 करोड़ रुपए का बाईपास बनता क्या? और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राव साहब का आशीर्वाद से आप बताओ, कांग्रेस का राज होता तो रेवाड़ी जिले में माजरा में एम्स आता क्या? कभी आता? उकारे तो भर दो। तो बस यही समझने की बात है, अगर जब ठीक कहा है, अगर जब ऊपर भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है, तो धारूहेड़ा में भी हमारी सरकार बननी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग मानते हैं? तो इसलिए धारूहेड़ा में भी अपनी सरकार कमल का फूल खिला के बनानी है, वरना तो फिर बार बार यही शब्द आएंगे, बोलो यार हम क्या करें, मेरी तो सरकार ही नहीं है। विकास कार्य कैसे कराएं?
मेरी तो सरकार ही नहीं है। तो इसलिए इतने ज्यादा संख्या में जब हम बैठे हैं तो आने वाली 10 तारीख तक निरंतर और लगातार बिना समय की परवाह करे, गर्मी सर्दी की परवाह करे, एक एक गली गली, एक एक डोर टू डोर आप जब घूमेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगर रिकॉर्ड तोड़ मतों से ये कमल का चुनाव चिन्ह भाई अजय जी जीतने वाले हैं। घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, या आज राव साहब को दिखाने के लिए केवल आए हैं? कितने लोग घूमेंगे, जरा हाथ उठाना। तो सबको घूमना है। और आपको पता है एक मोबाइल जब रिलायंस का आया था तो रिलायंस के मोबाइल की ऐड आती थी और वो मोबाइल को लेके जाता था क्रिकेट के मैदान में और कहता था बोले सहवाग की माँ का फोन है, और फिर उछल के कहता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज सबके हाथों में मोबाइल है कि नहीं? आज दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं? जो जानकारी आप सबको है वो जानकारी अपने सब साथियों को देनी है। अब कमल का बटन दबाना है और कमल को खिलाना है। ये कितने कितने लोगों को मैसेज पहुंचाएंगे, जरा बताओ तो कितने लोगों को पहुंचाएंगे? भाई फेसबुक पर तो 5 और 10 हजार फ्रेंड लिस्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ 100 लोगों को आपने पहुंचाना है जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपके प्रोफेशनल हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको पहुंचाना है। रेवाड़ी में भी कमल खिलाना है और धारूहेड़ा में भी कमल खिलाना है। खिलाना है कि नहीं खिलाना? और इतना बड़ा आशीर्वाद है। और आपने तो देखा होगा अगर आपका सशक्त नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, पूरी दुनिया में मिसाइलें छूट रही है, पूरी दुनिया लड़ाई के मैदान में है। कई रूस ईरान को मिसाइल छोड़ रहा है, कई आप देख रहे होंगे रूस जो है वो यूक्रेन पे मिसाइल छोड़ रहा है, कहीं इजराइल परेशान है, लेकिन यहाँ तो एक फुलझड़ी भी नहीं छूटी। ये आपके कमल खिलाने का ही नतीजा है, ये आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है। अगर ठीक हाथों में आता है तो मैं समझता हूँ कि देश भी, प्रदेश भी और मेरा धारूहेड़ा भी तरक्की करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और अब तो इसको एक्सपीरियंस भी हो गया, वाइस चेयरमैन था, इसे ऊंच नीच का भी ज्ञान हो गया, सारी चीजों को जान गया, काम कैसे होते हैं इनको पहचान भी हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ रेवाड़ी अब धारूहेड़ा जो अपेक्षित रहा होगा तो वो आज बड़ी तेजी से चलेगा। और भाई इसके कंधे से कंधा मिला के रेवाड़ी की पूरी टीम काम करेगी, राव साहब का आशीर्वाद काम करेगा, और मैं इसके कंधे से कंधा मिला के इसके साथ जो ये कहेगा वैसा ही हम चलेंगे, क्योंकि हम सबका मकसद धारूहेड़े का विकास है। आपने देखा होगा बस स्टैंड भी शुरू काम हो गया, आपका ये जो 75 फीटा जो रोड है इसको भी हम करा रहे हैं, उसका भी हमने प्रपोजल भेज दिया। और आपने देखा बवाड़ी से लेके और जो अपना आईजी ऑफिस तक जाएगा उसका भी हमने कल्याण कर दिया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य भी बढ़िया हो, क्योंकि ये त्योहार जो है 5 साल की आने वाली पीढ़ियों को भविष्य लिखने का त्योहार होता है, इसलिए पूरी ताकत के साथ मिलके आप करेंगे। यही निवेदन आपके बीच में करने आया था। एक बात और कहूंगा, हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, और लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, और वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना बुलाए, आओ फिर से कमल खिलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेसी भ्रामक प्रचार करते हैं, बोले सिलेंडर खत्म हो गया। अरे सिलेंडर तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, तुमने खाम का प्रोपगंडा रचा। सारे राज्य में सिलेंडर मिलते नहीं थे, महीना महीना तपस्या करते थे, लाइन में खड़े रहते थे, जब एक सिलेंडर मिलता था और ऐसा खुश होता था, उस सिलेंडर को देख के घरवाली को कहता था आज तो सिलेंडर मिल गया, हलवा बना ला। ऐसा होता था कि नहीं? अब गली गली उड़े फिरते हैं। लेकिन ये भी आप देखो, ये आदरणीय मोदी जी का कमाल है और हमारी सरकार का ऊपर से नीचे तक कमाल है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हमारे 18 वार्ड भी हैं, उनमें भी ध्यान रखना है कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, ये मेरे से अच्छा आप सब लोग जानते हैं। उन सबको भी जिताना है, बाद में रामलीला बड़ी ना हो, इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बाद में इधर उधर भागा दौड़ी ना हो, लेकिन हमारे
जो चेयरमैन का है उसका मुख्य रूप से आपने ध्यान देना है। आप सब लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इतनी अच्छी संख्या में आप सब पधारे, आपका एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।